तो ये जो लेक्चर है मैं आप लोगों के लिए ही लेंथी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जो हैं वो ज़्यादा मेरा इंतज़ार ना करें, आप इसी पर ही प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा वो गेट कर सकें। ये जो लेक्चर है आगे तीन लेक्चर के अंदर डिवाइड होने वाला था, लेकिन मैंने इसको एक ही में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा DBOEC का कोर्स जो है वो अब शोर ज़ोर से जारी है और इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करें और आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की जाएँ ताकि आपको उसमें मज़ीद बेहतर से बेहतर सीखने को मिल जाए। यहाँ पर मैं सबसे पहले माज़रत चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा, कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ थी जिसकी बिना पर रिकॉर्डिंग करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब पूरी कोशिश है कि वीडियोस को थोड़ा सा लेंथी करके एक वीडियो के अंदर दो टॉपिक को कवर करके इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलो कि आज हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हमने अपनी शीट्स को कैसे रेडी करना है, मतलब कि हमने डेटाबेस कैसे कलेक्ट करना है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप को हम फॉलो करेंगे और हम अपना जो डेटा है वो इकट्ठा करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि पहले स्टेप के अंदर हमने किन चीज़ों को ऐड करना है, सेकंड वाला जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हमने किन चीज़ों को ऐड करना है और थर्ड वाला जो स्टेप है उसमें हमने किन चीज़ों को ऐड करना है। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से डेटा को ऐड करना है तरतीब के साथ और हमने उसको कलेक्ट कैसे करना है। और इसी वीडियो के अंदर आपको एक मैं ज़बरदस्त किस्म का टूल बताने जाऊँगा, बल्कि सॉफ्टवेयर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वो आपको दुनिया भर के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं और कंट्रीज़ हैं उनका सारे का सारा डेटा निकाल के देगा और सभी स्टेट्स का उनके ज़िप कोड और इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। वैसे उस सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है मार्केट के अंदर 27,000 है, मतलब कि 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमने अपनी शीट्स को कैसे रेडी करना है और डेटा हमने कैसे कलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर शीट पर मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर शीट का जो नेम दिया वो लीड्स मैंने रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंपनी नेम, सर्विसेज कैटेगरी आ गया, वेबसाइट आ गया, बिजनेस ईमेल आ गया। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पहले स्टेप के अंदर हमारे मार्केट में कुछ ऐसा डेटा सेल होता है जिसमें कंपनी सिर्फ ये रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें सर्विसेज कैटेगरी चाहिए या वो जो सर्विसेज कैटेगरी हमें प्रोवाइड करते हैं किस तरह की आपने इस कैटेगरी पर आपने डेटा निकाल के देना है। और उसके अलावा वो ये रिक्वायर्ड करते हैं कि आपने हमें कंपनी नेम भी साथ में बताना है, क्योंकि जब कंपनीज ईमेल्स वगैरह करती हैं अपनी मार्केटिंग करते हैं तो उसमें उनकी कोशिश होती है कि ये जो डेटा हम जैसे ही निकाल कर देते हैं या आगे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं उनके थ्रू से सारा कुछ डेटा उनका वो ऑटोमेटिकली सेंड होता है। तो इसलिए वो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रखती हैं तरतीब के साथ। वो हमें कहती हैं कि आपने कंपनी नेम जो है वो ऐड करनी है, सर्विसेज कैटेगरी होनी चाहिए ताकि जब वो किसी क्लाइंट को ईमेल कर रहे हो तो उस क्लाइंट को पता हो कि ये हमारी सर्विसेज के रिलेटेड ही हमें टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद आगे उसकी वेबसाइट होती है और उसके बाद बिजनेस ईमेल जो है वो लास्ट में ऐड किया जाता है। तो ये पहला स्टेप होता है जो कि कुछ मार्केट के अंदर कंपनीज हैं जो किस तरह का डेटा खरीदना पसंद करती हैं। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा हमारा स्टेप है उसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिसमें कंपनी नेम होता है, सर्विसेज कैटेगरी होती हैं, वेबसाइट होता है और उसके बाद बिजनेस ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर होता है और उसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कंट्री नेम भी आ जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ की कोशिश होती है वो इसको कंट्री वाइज निकलवाएं या सिटी वाइज निकलवाएं, तो वो आपसे रिक्वायरमेंट करती हैं। तो हम स्टेप 2 के अंदर ये इस तरह का डेटा निकालेंगे, मतलब कि उसमें हमने थोड़ा सा जो ऐड करना है वो नंबर हो जाएगा और उसमें साथ में कंट्री ऐड हो जाएगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे नंबर पर हम जो डेटा निकालते हैं उसमें A to Z एवरीथिंग आ जाता है, मतलब कि कंपनी का नेम होता है, सर्विसेज कैटेगरी होती है, वेबसाइट होता है और उसके साथ यहाँ पर बिजनेस ईमेल आता है, फ़ोन नंबर आता है, कंट्री आती है, आवर्स आता है और एड्रेस आता है। और उसके साथ जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन तो नहीं की, आप लोगों ने कर लेनी है। सोशल अकाउंट्स जिसमें फेसबुक आया था, इंस्टाग्राम आया था, लिंक्डइन आया था, ट्विटर आया था जो कि आजकल एक्स के नेम से चल रहा है। तो आप यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप 3 के अंदर आपने सब कुछ ऐड करना है। अब यहाँ पर अगर आप खुद निकालते हैं मैनुअल तौर पर तो आपने यहाँ पर डेटा खुद से ऐड करना है स्टेप वाइज। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप फिर ये कोशिश कर सकते हैं कि आप डेटा को खुद से निकालें मैनुअल। अगर आप 5-6 लोगों की टीम है तो आप कोशिश करें कि डेटा को मैनुअल निकालें इस तरह से और निकाल के उसको मार्केट में आगे जो है वो आप सेल कर सकते हैं। जब मैं आपको बताऊँगा कि आपने सेल कहाँ कहाँ पर और किस तरह से करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमारे सामने ये गूगल मैप ओपन है
ठीक है, आपने गूगल पे सर्च करना, गूगल मैप्स, उसके बाद आपने यहाँ पे मैप को ओपन कर लेना, यहाँ पर आके आपने सर्च करना कीवर्ड प्रिंटिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर मैंने प्रिंटिंग कीवर्ड सर्च कर दिया, तो यहाँ पर ये टोटल जितनी भी कंपनीज आएंगी सारी की सारी जो कि वेरीफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं गूगल से, वो यहाँ पर हमें शो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मोस्टली जो है वो यहाँ पर ओपन भी हमें नज़र आ रहा है, मतलब कि ओपन, सारी सी बात है मैंने पाकिस्तान के अंदर ही इसको टारगेट करवाया। तो अब यहाँ पर मैं ये करूँगा प्रिंटिंग सर्विसेज, अब मैंने यहाँ पे कर देना यूके। फर्स्ट करें जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि हम जो है क्लाइंट्स आपको रिक्वायर्ड करते हैं कि आपने इस सिटी या इस एरिया का डेटा निकालना है, तो यहाँ पर आप जो है वो फर्स्ट करें न्यूयॉर्क है, तो आप यहाँ पर न्यूयॉर्क आगे यूएसए या यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको जो रिक्वायरमेंट पीछे से मिले उस हिसाब से आप लोगों ने निकाल लेना है। अब यहाँ पर इन यूके का मैंने वो है वो ओपन कर लिया। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको लगाने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि आपने यहाँ से एक एक जो प्रोफाइल है उसको ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा कि मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एक एक प्रोफाइल का आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो कंपनी का नेम आएगा जो कि यहाँ पर मेंशन हो रहा है, तो आपने उठा के अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना है। दूसरे नंबर पर सर्विसेज कैटेगरी का तो आपको पता होगा, सिंपल आपने एक लिखना है और यहाँ से पकड़ कर आपने इसको नीचे तक ले जाना है, ये ऐसे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया है। तो जितने भी आपने डेटा निकाला उसके बाद इनकी वेबसाइट आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको इसी प्रोफाइल के अंदर इनकी जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल आपने ये देखिएगा इनकी वेबसाइट आ रही है, आपने यहाँ से वेबसाइट को कॉपी करना, कॉपी करके आपने इसको अपनी शीट में ऐड कर लेना। उसके बाद इनकी आती है ईमेल। अगर फर्ज करें यहीं पर इनकी ईमेल नहीं मिल रही तो कोई इशू नहीं, आप इनकी वेबसाइट का विजिट करके वहाँ से ईमेल को कॉपी करके रख सकते हैं अगर आप मैनुअल डेटा निकालो। उसके बाद यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, तो सिंपल आप इसको उठा के यहाँ पर अपनी जो आपकी शीट है उसमें आप लोगों ने ऐड कर देना। उसके बाद कंट्री का तो आपको पता ही है आपने कौन सी टारगेट करा। उसके बाद आवर्स होते हैं कि कब से कब तक वो ओपन है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर आपने उसको देख के यहाँ पर ऐड कर देना कि ये कितने टाइम से लेके कितने बजे तक ये ओपन रहता है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ जाता है, तो एड्रेस भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ इनके जो सोशल अकाउंट्स हैं वो भी अक्सर यहीं पर मेंशन होते हैं, तो आपने यहाँ पर से वो देख लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये एड्रेस हमें इनका देखने को मिल रहा है, तो आप इसका एड्रेस लेके वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आप लोग मैनुअल डेटा निकाल रहे हैं। तो अगर फर्ज करें यहाँ पर इनके सोशल अकाउंट्स नहीं आ रहे तो इनकी वेबसाइट तो आपको मिल ही जाएगी ना, वेबसाइट को आप फॉलो करें, वेबसाइट पर जाकर इनका जो डेटा है वो आप निकालें, सोशल अकाउंट्स यहाँ पर मेंशन करें। तो अगर आप ये थर्ड नंबर वाला जो स्टेप फॉलो करते हैं, इसके अंदर A to Z सब कुछ आया था और उसकी मांग भी मार्केट में बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ जो है आप निकाल रहे हैं, तो फिर जो कंपनीज होते हैं वो ऑटोमेशन जो है वो उसकी ईजिली कर सकेंगे। तो इसमें अब तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये जो तीसरा स्टेप है आपने फॉलो ही इसी को करना है। मतलब पहले स्टेप में तो आपको बता दी इस तरह का डेटा भी सेल होता है, सेकंड वाले स्टेप में भी जो डेटा है वो सेल होता है, लेकिन आपने फॉलो ही थर्ड स्टेप को करना है। मतलब कि आपने जो डेटा निकालना स्टार्ट करना है ना, वो अपने थर्ड स्टेप के लिए करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा। फर्ज करें कोई अगर कंपनी आपसे डिमांड कर रही है कि मुझे कंपनी नेम, सर्विसेज कैटेगरी, वेबसाइट, बिजनेस ईमेल चाहिए, तो आप सिर्फ इतनी चीज़ें उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट आगे करके दूसरी शीट में वो आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो कोई और कंपनी आपसे रिक्वायरमेंट करती है कि मुझे साथ में फ़ोन नंबर और कंट्री नेम भी चाहिए, तो आप यहाँ से उतना डेटा कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं। आपने निकाला तो सब कुछ हुआ, लेकिन जो जो आपसे बंदा रिक्वायरमेंट करेगा आप उसको ईजिली सेंड कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा डेटाबेस रेडी करना पड़ेगा। आपको डेटाबेस रेडी करके कोशिश यही आपने करनी है कि आपने इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आप टारगेट करवाएं, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा जो कंपनीज का डेटा वो निकल कर आ जाए। और दूसरे नंबर पे एक कोशिश ये भी कर सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री का आप 1000 से लेके कोई 2 या 3000 तक आप जो डेटा है वो गेट करें, अपने साथ और मज़ीद लोगों को मिलाएं जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं जो कि वेले निकम्मे हैं, आप उनको साथ में अटैच करें और उनसे डेटा वगैरह आप लोग निकलवाएं। अगर आप वो नहीं निकालना चाहते, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू से अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना आ जाए। तो ये जो लेक्चर है मैं आप लोगों के लिए ही लेंथी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप जो हैं वो ज़्यादा मेरा इंतज़ार ना करें, आप इसी पर ही प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा वो गेट कर सकें। ये जो लेक्चर है आगे तीन लेक्चर के अंदर डिवाइड होने वाला था, लेकिन मैंने इसको एक ही में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। तो आप कोशिश करें कि इसका यूज़ करें कैटेगरीज, लोकेशन, कंट्री और स्टेट और सिटीज़ वगैरह निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे सामने लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पर आना है ऐड लोकेशन पे, लेकिन उससे पहले हमने आ जाना है कैटेगरीज पे। अब हम यहाँ पर ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा मैं कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी को लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ये लीजिए यहाँ पर मैं फैशन को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको बाद में करते हैं,
इसको सिलेक्ट हम बाद में करेंगे। यहाँ पर लोकेशन आ गई, यहाँ पर लोकेशन पे डाल देते हैं। अब जैसे हम लोग लोकेशन पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने जो चीज़ निकल कर आएगी उसमें सभी कंट्रीज़ होंगी, स्टेट होंगी, सिटीज़ होंगी और जिप कोड्स होंगे, सारा कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा। मतलब आप इसको एक तरतीब के साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पूरी दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबका डेटा आ जाएगा, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसा कि पाकिस्तान भी इसमें आ रहा है। तो खैर हम इसको लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। हमने एक कंट्री को पिक कर लिया। अब जैसे हमने एक कंट्री ली, अब आपने यहाँ पर देखना है कि इसने एक ही कंट्री के अंदर जितनी भी स्टेट है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी स्टेट्स हैं, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये हमें स्टेट्स देखने को मिल रही हैं और वो सारी की सारी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने जब डेटा निकालना है तो आपने एक एक स्टेट का निकालना है। अगर आप सिलेक्ट ऑल करके सभी स्टेट्स का निकालेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वो सारा दिन ही सॉफ्टवेयर आपका ले जाए। तो आपने कोशिश कर लेनी है, ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 2 3 4 जो है स्टेट आप एक साथ पिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही स्टेट को लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एक ले लिया अलबामा। इसको तो चले मैं किसी और का लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैंने ऑलरेडी सभी स्टेट्स का निकाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक को मैंने स्टेट को पिक कर लिया। आपने एक तरतीब के साथ निकालना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ रहा है ऑल सिटीज़, ठीक है। इसको आपने ऐसे रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑल जिप्स, ऑल जिप कोड आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑल स्टेट्स भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप किसी एक को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने सिर्फ यहाँ से किसी एक को लिया। लेकिन अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ख़ासा फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन जब यहाँ से हमने पिक कर लेना तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने ओके कर देना है। अब मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब इसने हमारे सामने एक तरतीब दे दी है। अब इसको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से हमने गेट डेटा पर क्लिक करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे सामने सारी की सारी लिस्ट तो निकालेगा, मतलब कैटेगरीज, लोकेशन, कंट्री, स्टेट और सिटी सब कुछ निकालेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये आप के लिए यहाँ पर डेटा भी निकाल के देगा। मतलब कि जो कैटेगरी होगी वो, और उसके अलावा बिज़नेस नेम जो होगा वो भी निकालेगा, एड्रेसेस जो है वो भी निकालेगा, सिटी होगी वो भी, स्टेट और वो भी, ठीक है। ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, सारा कुछ आपको निकाल के देगा। इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है। ये तोहफ़ा आप मेरी तरफ से रख सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनका मैंने आज तक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और मैंने इससे बहुत ही ज़्यादा जो डेटा वो निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर गेट डेटा पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर गेट डेटा पर मैं क्लिक करूंगा तो आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये डेटा जो है हमारा निकलना शुरू हो गया। अब ये जो डेटा निकाल रहा है, जो सिटीज़ यहाँ से पिक कर रहा है, ये एक स्टेट की कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्टेट की जो सिटीज़ हैं वो पिक कर रहा है। आई थिंक 456 है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ये जब डेटा निकलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे के सारा हमें शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा निकाल दिया है फैशन की कैटेगरी का। यहाँ पर देखिएगा कंट्री आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा स्टेट आ रहा है। स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं ये उसने सारी की सारी सिटीज़ का डेटा निकाल दिया। और यहाँ पर जिप कोड का आ गया। पहले हमने मैनुअल पिक किया था, बाद में हमने जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू से पिक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इस कोर्स में अगर बने रहे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सिंपल यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट ऑल करना और यहाँ से आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। Ctrl+C से आपने कॉपी करके इसको अपनी शीट में ऐड कर लेना है। यहाँ पर ये नीचे अभी काम करना स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर ये देखिएगा डेटा भी सारे के सारा ये निकाल के देगा। यहाँ पर जितनी भी ये सिटीज़ हैं, हर एक सिटी के एक तरतीब के साथ यहाँ पर डेटा भी निकालेगा। अभी थोड़ा टाइम ये यहाँ पर लेगा। अभी आपने देखना है ये इंशाल्लाह हर एक जो स्टेट है, हर एक स्टेट की जो सिटी है उसका डेटा निकालेगा। उसके अंदर जितना भी होगा, चाहे वो 50 है, 60 और फैशन के रिलेटेड, वो यहाँ पर निकाल के आपके सामने रख देगा। यहाँ पर देखिएगा इसने डेटा निकालना शुरू कर दिया। ये देखिएगा बिज़नेस नेम आ रहा है और यहाँ पर देखिएगा एड्रेसेस आ गए। उसके बाद यहाँ पे सिटी आ गया और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी स्टेट आ गया, पोस्टल कोड आ रहा है और उसके साथ यहाँ पर इसकी जो है कंट्री आ रही है, फ़ोन नंबर आ रहा है और यहाँ जिसका ईमेल होगा वो निकाल के देगा। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।